हाय टीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं जो कि होगा रिटेल फ्लो का। तो रिटेल इंटीग्रेशन कैसे चलता है हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले देखेंगे कि यूज़र्स मैनेजमेंट कैसे होता है। देन देखेंगे कि हम इंस्टा जो डिलीवरी होता है वो 1 आवर या फिर 3 आवर्स का जो डिलीवरी होता है तो वो कैसे रन करता है फ्लो, इंटीग्रेशन फ्लो उसका देखेंगे। एंड एक देखेंगे कि टोटल जब होम डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट होता है एंड जो रात को बैच प्रोसेस होता है एट द मिडनाइट वो सब देखेंगे कैसे ये होता है। एंड हम पहले देख लेते हैं हमारा यूजर्स मैनेजमेंट का फ्लो देख लेते हैं। एंड यूजर्स ये टोटल 4 ऑपरेशंस कर सकता है। एक अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है एंड एक प्रोफाइल अपना अपडेट कर सकता है। अपडेट करने के लिए हम यूजर्स डायरेक्टली यूज़र का अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता है और एल्स उसका एड्रेस अपडेट कर सकता है। और एल्स एक यूज़र्स के लिए 2-3 एड्रेस होंगे तो मोस्टली मैक्सिमम एड्रेस हम लोग दिए हैं 5। तो 5 एड्रेस एक यूज़र्स होल्ड कर सकता है। उसके बेसिस पे जब ऑर्डर करेगा तो वो एड्रेस का आईडी चूज़ करेगा तो ऑर्डर करेगा तो उसके लिए हम लोग एक एड्रेस का टेबल लिए हैं एंड उसमें यूज़र्स का आईडी गया है। तो इसलिए ये देखेंगे डेटाबेस का स्ट्रक्चर पूरा देखेंगे। ये टोटल हमारा डेटाबेस है। एंड जब क्रिएट करेगा तो उसका जो ईमेल आईडी होगा एंड ईमेल आईडी को नोटिफिकेशन लिख जाएगा कि यूज़र प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, जस्ट वेरीफाई। अगर वेरीफाई करेगा देन जाके हमारा यूज़र्स क्रिएट होगा, वरना यूज़र्स क्रिएट नहीं होगा। एंड डिलीट का वैसे ही अगर डिलीट करना चाहता है तो वेरिफिकेशन ईमेल लग जाएगा एंड डिलीट करते टाइम। एंड गेट करते टाइम एक यूज़र्स उसका भी जितने सारे प्रोफाइल्स है वो सारा का सारा जितने सारे एड्रेसेस हैं तो वो गेट कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं हमारा डेटाबेस कैसे स्ट्रक्चर्ड हुआ है। एंड ये मेरा यूज़र्स का टेबल है एंड यूज़र्स में यूज़र नेम हो गया, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कौन से डेट को वो प्रोफाइल क्रिएट हुआ है एंड एज एंड एक्टिव इंडेक्स एक दिया हूँ कि एक्टिव अगर यूज़र्स का डेटा एक्टिव है तो 1 रहेगा, वरना अगर प्रोफाइल डिलीट करने के बाद वो एक्टिव इंडेक्स हमारा 0 हो जाएगा या फिर 99 हो जाएगा। देन यहाँ पे भी यूजर्स आईडी दिया हूँ एंड यूजर आईडी एज ए पैरामीटर है, सॉरी प्राइमरी की है। एंड यहाँ पे भी एड्रेस में वैसे ही एड्रेस आईडी एक प्राइमरी की है एंड एक यूजर्स का जो आईडी है उसके अंदर हम लोग यूज़र आईडी एज ए फॉरेन की लिए हैं यूज़र्स का टेबल का। एंड उसी के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं हमारा जितने सारे यूज़र्स का एड्रेस होगा, यूज़र्स के बेसिस पे हम लोग स्टोर करेंगे। तो एड्रेस में वैसे एड्रेस टाइप, फुल नेम, एड्रेस लेन 1, लेन 2, सिटी, स्टेट, कंट्री, पोस्टल एंड एक्टिव इंडेक्स के है। देन चलते हैं हमारा लॉजिक ऐप पे। एंड ये सारा का सारा इंटीग्रेशन फ्लो हम लॉजिक ऐप के बेसिस पे बनाएंगे एंड लॉजिक ऐप के साथ हम सर्विस बस को इंटीग्रेट करेंगे मैसेज सेंड करने के लिए। तो जो एसक्यूएल डेटाबेस है तो वो डेटाबेस को भी इंक्लूड करेंगे। एंड एल्स हम लोग जो भी ब्लॉक स्टोरेज है हमारा, कुछ फाइल स्टोर करने के लिए ब्लॉक स्टोरेज। एंड इसके अंदर भी हम लोग प्रोडक्ट का फिर यूजर्स का जब आगे चलेंगे तब एक एक रिकॉर्ड हम क्रिएट करते जाएंगे, एक एक टेबल हम क्रिएट करते जाएंगे। अभी देख लेते हैं यूजर्स का क्रिएट फ्लो देख लेते हैं। तो एक ट्रिगर आएगा हमारा रिक्वेस्ट ट्रिगर एंड देन पोस्ट हो गया। देन अभी जेसन बॉडी कुछ वैलिडेट नहीं करते एंड एक जो भी ऑपरेशंस आएगा हमारा उसके लिए हम एक कंपोज का ले लेते हैं एक्शन। एंड कंपोज का एक्शन पे हम लोग डायनामिकली उसको सेट करते हैं। जो भी हेडर से आएगा हेडर से ऑपरेशंस हेडर के अंदर भेजूँगा एंड ऑपरेशन हम ले लिए। चेक कर लेते हैं फीचर ऑपरेशन अपडेट को सेव कर देते हैं। एंड देन ऑपरेशन के बाद हम लोग जो हमारा 4 ऑपरेशंस है तो 4 ऑपरेशंस के बेसिस पे मैं स्विच स्टेटमेंट लिख लेता हूँ एंड उसके बेसिस पे हम लोग एक स्विच स्टेटमेंट ले लेंगे। कंट्रोल से स्विच आ जाएगा एंड स्विच जो वैल्यू लेगा हमारा कंपोज का आउटपुट लेगा। एंड यहाँ पे हम केस को भी ये लिख लेंगे और क्रिएट नाम के हिसाब से वो केस दे देंगे क्रिएट। देन आ जाएगा हमारा अपडेट एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिलीट एंड ये गेट।
गेट का ऑपरेशन है, गेट लिख लेंगे, डन। देन क्रिएट के अंदर आते हैं हम, पहले एक जेसन को वैलिडेट करेगा एंड जेसन बॉडी भी देख लेते हैं। ये हो गया मेरे यूज़र्स का जेसन का बॉडी, यूज़र नेम आ गया, ईमेल आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम, देन फ़ोन नंबर, देन डेट ऑफ जॉइनिंग, एड्रेस जाएगा, फुल नेम, एड्रेस लेन, सिटी एंड स्टेट, जो पोस्टल कोड एंड फ़ोन नंबर। पार्स जेसन ले लेंगे एंड पार्स जेसन को यहाँ पे नाम दे देते हैं वैलिडेट क्रिएट यूज़र करके, उसका नाम दे देते हैं। कंटेंट जो जाएगा हमारा रिक्वेस्ट का बॉडी जाएगा, स्कीमा हम जनरेट करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यही स्कीमा जनरेट होगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चलो स्कीमा ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा एंड उसी हिसाब से हम लोग एक ईमेल का नोटिफिकेशन ले लेंगे। आउटलुक से मैं भेजूँगा, आउटलुक का यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारा जो कि हो गया सेंडर अप्रूवल। तो अगर वहाँ पे 2 बटन आएगा या फिर चेक करोगे तो ऑप्शंस है यहाँ पे, तो जो भी मैं ऑप्शंस दूंगा वो ऑप्शंस हमें मेल पे मिल जाएगा एंड उसी ऑप्शंस में एक लिंक हो जाएगा, तो लिंक को क्लिक करूँगा देन ये ऑटोमेटिकली अप्रूव या फिर रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग वेरीफाई देंगे एंड ये जो मेल आईडी है डायनामिकली यूज़र से उठा लेता हूँ एंड एक बॉडी, अच्छा खासा एक बॉडी दे देते हैं, देन हाय यूज़र नेम ऐड कर देते हैं, थैंक यू फॉर ऑन आवर पोर्टल लिख लेते हैं अभी के लिए, थैंक यू फॉर साइनिंग इन ऑन आवर पोर्टल, प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट बिफोर प्रोसीडिंग एंड उसके नीचे ये हमें आ जाएगा वेरीफाई एंड रिजेक्ट का ऑप्शन। तो और कुछ नहीं देते हैं, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन से वही देते हैं एंड सेंड करने के बाद हमें 2 सेंड जो भी यूज़र का ऑप्शन आएगा ये 2 ऑप्शन देगा, एक होगा हमारा वेरीफाई एंड एक रिजेक्ट। तो एक कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन के अंदर हम लोग इसका वैल्यू ले लेते हैं सिलेक्ट ऑप्शन एंड यहाँ पे हम लोग चूज़ कर लेते हैं वेरीफाई। अगर वेरीफाई करेगा तो देन आगे प्रोसेस होगा, वरना प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पे हम एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देते हैं, रिस्पॉन्स हम 401 रिटर्न करते हैं एंड बॉडी पे एक मैसेज एक दे देते हैं, एरर मैसेज योर ईमेल इज नॉट वेरीफाइड, ईमेल एड्रेस दे देते हैं, अगर कुछ इशू होगा तो ईमेल आईडी चेंज करेगा एंड यहाँ पे डायनामिकली उठा लेता हूँ, बॉडी से ईमेल आईडी उठा लेता हूँ। चलो देन एक यहाँ पे भी एक रिस्पॉन्स ऐड कर देता है, चलो बाद में ऐड करते हैं एंड हम लोग डेटा इस टेबल को भेजेंगे यूजर्स वाले टेबल पे, चेक करते हैं यूजर्स वाले टेबल पे एंड उसके लिए एक हमारा एसक्यूएल का एक्शन से एंड एसक्यूएल के एक्शन से हम लोग ले लेंगे इंसर्ट रो ले लेंगे एंड जो भी मेरा पुराना कनेक्शन था मैं वही कनेक्शन यूज़ कर लेता हूँ एंड ये मैं भेजूँगा यूजर्स वाले टेबल पे, सारा का सारा क्लिक कर दूँगा एंड सारा का सारा पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे भेजेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूजर्स नेम डायनामिकली उठाते हैं, यूजर्स नेम देन ईमेल भी डायनामिकली उठाएंगे, फर्स्ट नेम आ जाएगा मेरा, देन लास्ट नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ जॉइंट, एज आ जाएगा
एंड यहाँ पे एक्टिव इंडेक्स हमारा 1 जाएगा। पासवर्ड ईमेल फर्स्ट नेम डन। एंड इंसर्ट यूज़र लिख लेंगे इसको। फिर हमारा जो आएगा इंसर्ट रो और एक कर लेंगे, इंसर्ट रो करके फिर इसके से उठा लेंगे। एंड एक कमांड हम यहाँ पे एड्रेस जाएगा एंड एड्रेस का भी सारा का सारा पैरामीटर हम उठा लेते हैं, कंट्री, पोस्टल, फ़ोन नंबर, एक्टिव इंडेक्स, डन। एंड यूज़र आईडी हम डायनामिकल उठाएंगे, ये जो इंसर्ट यूज़र से यूज़र आईडी उठाएंगे, इंसर्ट होने के बाद हमें ये यूज़र आईडी रिटर्न करेगा। इंसर्ट एड्रेस, एड्रेस टाइप हम दे देंगे स्ट्रिंग, ये एड्रेस टाइप एंड एक्टिव इंडेक्स 1 दे देंगे। होने के बाद हम यहाँ से रिटर्न कर लेंगे इसका रिस्पॉन्स 200 मैसेज में हम लोग दे देंगे यूजर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड, एक मैसेज आएगा एंड कॉमा यहाँ पे यूज़र आईडी भी रिटर्न कर देते हैं आफ्टर यूज़र आईडी क्रिएशन। एंड यूज़र आईडी को भी डायनामिकली हम लोग यूज़र आईडी से ये यूज़र आईडी उठा लेते हैं। चलो ये रिस्पॉन्स सक्सेस मैसेज। एंड अभी सेव कर देते हैं, सेव सक्सेसफुली। इसको रन करके देखते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं। चलो अभी हम लोग सेंड करते हैं। एंड मैं एक रिक्वेस्ट सेंड किया, ये वेट कर रहा है, उसी बीच में हम लोगों को एक अप्रूवल का रिक्वेस्ट मिल गया। एंड यहाँ पे हम लोग वेरीफाई या फिर रिजेक्ट करते हैं। पहले रिजेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, रिजेक्ट हैज़ बीन सेंड सक्सेसफुली। ओके, फिर चलते हैं हमारा पोस्टमैन पे। पोस्टमैन क्या रिटर्न देता है वो देखते हैं। फिर आ जाएंगे हमारा लॉजिक ऐप पे। ये पोस्टमैन देखो एरर मैसेज दे दिया, यूज़र ईमेल दिस इज़ नॉट वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके, देन चलते हैं हमारा लॉजिक ऐप पे। लॉजिक ऐप पे देखते हैं क्या आ रहा है और कैसा फ्लो गया है। ओके, ये आ गया हमारा लॉजिक ऐप। पहले वाला ऐसे मैं कैंसिल कर दिया था, तो देन ये आता है हमारा सक्सेस रेस्पॉन्स आता है। एंड सक्सेस में देखते हैं, सक्सेस में जाके फिर रेस्पॉन्स हमें भेज दिया यूज़र्स को। सेंड अप्रूवल के अंदर हमारा सिलेक्टेड ऑप्शन रिजेक्ट आया। एंड यहाँ पे हम लोग सिलेक्टेड ऑप्शन वेरीफाई दिए थे, तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई करने के बाद यूजर्स डेटा में यूजर्स चले जाएगा। यहाँ पे भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स कर लेते हैं। देखो कुछ भी रो नहीं है, नो रिजल्ट। देन हम फिर से कॉल करते हैं एंड अभी वेरीफाई कर लेंगे। पोस्टमैन सेंड किए, यहाँ पे और एक मैसेज आना चाहिए, ये अभी अप्रूवल का रिक्वेस्ट आ गया। एंड यहाँ पे मैं वेरीफाई कर दूंगा। वेरीफाई कर दिया, देखो आ गया यूज़र हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली एंड यूज़र आईडी 4। फिर चलते हैं हमारा टेबल पे। यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर रन कर लेते हैं।
देखो अभी सुजीत 10, ईमेल आईडी सेम एंड यूज़र आईडी 4 है। एंड हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस पे भी कर लेते हैं क्वेरी को। देखो एड्रेस 4, एड्रेस का आईडी भी 4 आ गया। देन यूज़र आईडी 4 होम, जो भी मैंने दिया था एड्रेस, मेरा एड्रेस आ गया। एंड एक्टिविटी सभी 1 है। अभी चलते हैं हमारा फ्लो पे, रन हिस्ट्री चेक करते हैं। ये वाला एक सक्सेस हुआ है। एंड यहाँ पे चलेंगे, ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस हमारा क्रिएट आएगा। क्रिएट के बाद हम लोग यहाँ पे ले लेंगे क्रिएट एंड वैलिड, बॉडी भी वैलिडेट कर लिए। वैलिडेट करने के बाद हम ईमेल भी भेज लिए एंड ईमेल भी वेरीफाई हो गया। एंड यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर लिए एंड ये सक्सेस रिस्पॉन्स है। तो ये हो गया हमारा क्रिएट का यूज़र फ्लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपडेट का एक्शन देखेंगे।